नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिते नामिने हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। आज की श्लोक संख्या 14वें अध्याय का 5वां श्लोक है। पुनर्कथन कर लेते हैं पिछले श्लोक की अर्थात चौथे श्लोक की। सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति याः तासां ब्रह्म महद्योनिः अहम बीज प्रदपिताः। पिछले श्लोक में भगवान ने किस प्रकार वे उत्पत्ति करते हैं समस्त भूत प्राणियों के इस समुदाय की, वह बताना प्रारंभ किया था। इसके पहले भगवान 7वें अध्याय में बता चुके हैं। भगवान ने कहा एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणि तुपधारय अहम कृष्णस्य जगतः प्रभव प्रलयस्तथा। मैं ही समस्त जगत का उत्पत्ति तथा विनाश का कारण हूँ और मैं ही यह करवाता हूँ। और एतद्योनिनी अर्थात दोनों कौन से, परा और अपरा प्रकृति, इनके संयोग से सब कुछ होता है। एतद्योनिनी भूतानि सर्वाणि तुपधारय, समस्त जीव इसी से उत्पन्न होते हैं और धारण होते हैं। जीव का इनके संयोग से ही दोनों समस्त जीव बने हुए हैं। और यहाँ पर भगवान पुनः कह रहे हैं हमें सर्व योनिषु कौन्तेय। देखिए पिछले श्लोक में भगवान ने महत ब्रह्म कहा था, अब भगवान ने ब्रह्म महत कह दिया है। कोई अंतर नहीं है, ये संस्कृत भाषा है। महत ब्रह्म कहिए या ब्रह्म महत कहिए, रहेगा वही मूल प्रकृति। ये संस्कृत का इसी प्रकार से होता है। संस्कृत में शब्द आगे पीछे हो सकते हैं, इंग्लिश में नहीं होते, संस्कृत में हो सकते हैं। यह संस्कृत की विशालता है। सर्व योनिषु कौन्तेय, जितने भी प्रकार के भूत प्राणी हैं वे सब, हे कुंती पुत्र, मूर्तय, उनके जितने भी स्वरूप हैं वे सब उत्पन्न होते हैं महद योनि। और जो महद ब्रह्म अर्थात प्रकृति है वह उनकी जन्म देने वाली माता है और मैं बीज प्रदक पिता हूँ। भगवान अपने आप को माता और पिता दोनों का रूप भगवान ही है। मम योनि ही, भगवान ही मूल प्रकृति भी है। हम जिस प्रकृति के वश में हैं वह भी भगवान ही है और भगवान का अंश है। हम जब समझते हैं कि वह दुर्गा माता है, यह कहना कि जो प्रकृति है वह दुर्गा माता है, हम उसे दुर्गा माता और वह इस संसार की जेलर है, यह सब ठीक है, किंतु वह भगवान ही है। भगवान से भिन्न और कुछ इस संसार में है ही नहीं। भगवान ने इस पूरे जगत को व्याप्त कर रखा है। भगवान से अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है इस संसार में। तो महत ब्रह्म जो है वह भी भगवान ही है। हम समझते आते गया थी कि ब्रह्मदेव उत्पत्ति करते हैं, भगवान कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है। जो प्रकृति है वह उत्पत्ति करती है, वह गर्भ धारण करने की, जिसे हम साकार रूप में ब्रह्मदेव देखते हैं वही भगवान की मूल प्रकृति है। वह निराकार रूप में भगवान की मूल प्रकृति है। जिसे हम प्रकृति कहते हैं उसे बहुत साकार रूप में दुर्गा कहते हैं, जेलर कहते हैं, वही भगवान की मूल प्रकृति है। वह जन्म का कारण भी है समस्त भूत प्राणियों का। वह समस्त भूत प्राणियों को कर्म के अनुसार बांधने वाली भी है। वही समस्त भूत प्राणियों का स्वभाव नियंत्रण करने वाली भी है और कर्म का फल प्रदान करके उनका स्वभाव परिवर्तित करने वाली भी है। तो वह जो मूल प्रकृति है वही हमें बांधे रखती है। हम बंधे रहते हैं उस मूल प्रकृति से, छूटते नहीं है। यदि हम मूल प्रकृति से छूट जाएंगे तो सीधे भगवान के परम धाम को प्राप्त हो जाएंगे। परंतु वह हम किस प्रकार छूटेंगे वह भी भगवान इस अध्याय में बताएंगे। भगवान इस अध्याय में बहुत स्पष्ट बताएंगे कैसे हम इस मूल प्रकृति से बंधते हैं, इस मूल प्रकृति में कैसे हमारा स्वभाव होता है, कैसे यह मूल प्रकृति हमारे स्वभाव को बारंबार निर्देशन देती रहती है और उसे बदलते रहती है, परिवर्तित करते रहती है, और कैसे हम उस स्वभाव को धारण करके इस मूल प्रकृति के बंधन से छूट सकते हैं। इस त्रिगुणात्मक मूल प्रकृति के पार हम कैसे जा सकते हैं, ये सब भगवान इसमें बताएंगे। इसीलिए भगवान ने सबसे पहले हमें
इस मूल प्रकृति का क्या भूमिका है इस संसार में, यह बताया। इस मूल प्रकृति की भूमिका यह है कि यह हमारी माता है, यही हमें उत्पत्ति का कारण है। यह भगवान की गर्भ स्थान है, भगवान का, जहां से समस्त भूत समुदायों की उत्पत्ति होती है। इसीलिए हमें एक दूसरे के प्रति क्लेश, द्वेष और षड्यंत्र ये सब नहीं करने चाहिए, क्योंकि हम सब एक ही बीज प्रदान करने वाले पिता और माता के संतान हैं। हम मनुष्य हो, जीव हो, जंतु हो, जलचर हो, नभचर हो, मछली हो या कुछ भी हो, हम मुर्गी हो, हम सब उसी की संतान है। तो मांसाहारी सचेत हो जाइए। आप जो जिसका भक्षण कर रहे हैं उसका माता पिता भी वही है। आप समझते हैं वह निम्न श्रेणी के, ऐसा कुछ नहीं है। माता पिता सबके वही भगवान है, और वह भगवान सदैव सचेत और सतर्क रहते हैं। उनके सब तरफ कान हैं, आंख हैं, वे सब देखते हैं कि क्या हम किस किस का मांसाहार कर रहे हैं, और वह सब मांसाहार करने का दुष्कर्म हमारे कर्म फल में इकट्ठा और संचित होते जा रहा है। सचेत हो जाइए, जागृत होइए। ये जो श्लोक हैं ये हमें जागृत करने के लिए हैं कि हम भूत प्राणियों को वासुदेवम कुटुंबम, वासुदेव कुटुंबम, इस भावना को अंगीकार कर सके। जब तक हमारे भीतर वासुदेव कुटुंबम यह नहीं आएगा, तब तक हम इस प्रकृति का शोषण करते रहेंगे, और प्रकृति का शोषण करके हम पाप और दुष्कर्म को इकट्ठा और संचित करते रहेंगे। तो भगवान कहते हैं इन सब की महत ब्रह्म तो इनकी गर्भ स्थान है इनका, और मैं बीज प्रदान करने वाला पिता हूँ। इतनी विविधता भगवान ने इस संसार में बनाई है, इतने रंग बनाए हैं। ना तो कोई रंग से एक दूसरे से जुड़ते हैं, न कद काठी से जुड़ते हैं, न मुख से जुड़ते हैं, न व्यवहार से जुड़ते हैं। जैसे हाथ की 5 अंगुलियां भिन्न है, वैसे ही सबकी हस्तरेखा भी भिन्न है, और सबके हर प्रकार से हम सब एक दूसरे से भिन्न है। मनुष्य नहीं, समस्त योनियां भी भिन्न है, उनके भीतर भी सब भिन्न भिन्न है। हमें तो सारे कुत्ते एक जैसे दिखते होंगे, या अर्थवर्म जिसे केंचुआ कहते हैं वह एक ही दिखता होगा, या कींटी एक ही दिखती है, पर उनमें भी भेद है, जिसे भेद को हम पहचान नहीं पा रहे। हम देखिए कैसे भेद को, बड़े बड़े आकार के भेद को पहचान पाते हैं। हर श्वान अर्थात कुत्ते को हम भिन्न पहचान पाते हैं, क्योंकि वह बड़ा है। हमको लगता है सारी चींटियां एक जैसी है, नहीं, ऐसा नहीं है। सारी चींटियां भी विविध है। अभी तक तो ऐसा वैज्ञानिक जन्म नहीं लिया है जिसे यह पता हो कि कितने संख्या में कितने जीव इस भगवान की सृष्टि में है। मनुष्यों की गणना केवल 800 करोड़ है, समस्त भूत प्राणियों की गणना कितनी है यह तो किसी को पता नहीं है। पहले कितनी थी, आज कितनी है, कल कितनी होगी, यह भी नहीं पता, क्योंकि अनेकों प्रकार के जीव समुदाय प्रति क्षण नष्ट होते जा रहे हैं, और नए प्रकार के जीव समुदाय उत्पन्न भी होते जा रहे हैं। इन सब के बीज प्रदान करने वाला पिता भगवान है, और महत ब्रह्म माता है। आज की श्लोक संख्या 14वें अध्याय का 5 श्लोक। सत्वं रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम् अव्ययम्। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। भौतिक प्रकृति 3 गुणों से युक्त है, ये हैं सतो, रजो तथा तमोगुण। हे महाबाहु अर्जुन, जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है तो वह इन गुणों से बंध जाता है। English translation Gita as it is Swami Prabhupada. Material nature consists of the 3 modes: goodness, passion and ignorance. When the living entity comes in contact with nature, he becomes conditioned and with the 3 modes of material nature. इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं सत्वम सतोगुण, रजः रजोगुण, तमः तमोगुण इति। इस प्रकार गुणाः गुण प्रकृति, भौतिक प्रकृति से संभवाः उत्पन्न होते हैं। दूसरी पंक्ति निबध्नन्ति बांधते हैं, महाबाहो हे महाबाहु, देहे देह से, शरीर से, देहिनम जीव को, अव्ययम अविनाशी, नित्य अविनाशी को। इस श्लोक का तात्पर्य गीता यथारूप स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। दिव्य होने के कारण जीव
को इस भौतिक प्रकृति से कुछ भी लेना देना नहीं है, फिर भी भौतिक जगत द्वारा बद्ध हो जाने के कारण वह प्रकृति के तीनों गुणों के जादू के वशीभूत होकर कार्य करता है। चूंकि जीवों को प्रकृति की विभिन्न अवस्थाओं के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के शरीर मिले हुए हैं, अतएव वे उसी प्रकृति के अनुसार कर्म करने के लिए प्रेरित होते हैं। यही अनेक प्रकार के सुख दुख का कारण है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। एकं शास्त्रं देवकीपुत्र गीतम् एको देवो देवकीपुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है ये। सत्वम रजः तम इति गुणा प्रकृति संभवा। तो त्रिगुणात्मक प्रकृति है यह, तीन गुणों की प्रकृति है। सत्व रज और तम नाम दे दिया यहाँ पर भगवान ने। सत्व रज और तम तीन गुणों की यह प्रकृति, तीन प्रकार के गुण प्रकृति से उत्पन्न होते हैं, इसीलिए प्रकृति का दूसरा नाम त्रिगुणात्मक प्रकृति कहा जाता है। यह प्रकृति से उत्पन्न होते हैं और ये उत्पन्न होके इनका प्रयोजन और उद्देश्य क्या है वह भगवान ने यहाँ पर बताया है। इनका उद्देश्य है जीव अर्थात क्षेत्रज्ञ अर्थात आत्मा को शरीर देह और इस भौतिक देह से बांधने का, यह इनका मुख्य उद्देश्य है। यह इन्हीं की व्यवस्था है जिसके कारण अपरा अविनाशी नित्य जीव इस अनित्य शरीर से बंध जाता है। भगवान ने अव्यय शब्द का यहाँ पर प्रयोग किया यह बताने के लिए कि जो देहिनम है, जो शरीरी है, क्षेत्रज्ञ है, जीव है, वह तो नित्य और अविनाशी है और उसके पश्चात भी यह त्रिगुण प्रकृति के ये तीन गुण उसे विनाशकारी अनित्य शरीर से बांध देते हैं। तो क्या यह जो बांधने वाले जैसे बंधन शब्द जो है निबध्नन्ति बंधन, हम मनुष्य का दिमाग, हमारा जो बुद्धि है वह कैसे चलती है, जब बांधने का शब्द आता है तो हमें लगता है कोई न कोई रस्सी या चेन से बांधा हुआ है। जब इस प्रकार जैसे भगवान कृष्ण को माता यशोदा उखल से बांधती है रस्सी के द्वारा, तब दामोदर तभी भगवान का नाम आता है, क्योंकि उदर से माता भगवान को दाम अर्थात रस्सी के द्वारा बांधती है उखल से। दामोदर बांधने की प्रक्रिया यही हमें मनुष्यों को समझ में आती है, देहधारियों को। ये जो बांधने की है, ये शरीर को बांधने की बात नहीं हो रही है यहाँ पर परा प्रकृति अर्थात जीव को बांधने की बात हो रही है। तो जीव तो अत्यंत सूक्ष्म है, सूक्ष्म अर्थात महीन है। उसे बांधने के लिए जो रस्सी या जो व्यवस्था है वह भी अत्यंत महीन है। वह रस्सी के जैसे नहीं है, वह दाम के जैसी नहीं है, वह तो स्वभाव है, अत्यंत महीन है। यह परा प्रकृति का स्वभाव ही उसे बांधता है। यदि क्योंकि ये स्वभाव को जैसे ही हम नियंत्रण कर लेते हैं, हम इस प्रकृति से, त्रिगुणात्मक प्रकृति से छूट जाते हैं। पूरी भगवत गीता का जो उद्देश्य है वह मनुष्य के स्वभाव को परिवर्तित करना है, निर्दोष बनाना है, क्योंकि निर्दोष बनने से ही हम भगवान को प्राप्त होंगे। निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। यह श्लोक मुझे अत्यंत प्रिय है, 5वें अध्याय का 18वां श्लोक। निर्दोषम ही समम ब्रह्म, हमें जब तक ब्रह्म के समान हम निर्दोष नहीं बनेंगे, तो ये जो संघर्ष है हमारा, यह निर्दोष बनने का है। निर्दोष बनना अर्थात अपने स्वभाव को नियंत्रित करना। क्यों? क्योंकि वही स्वभाव है जो इस तीन त्रिगुणात्मक प्रकृति से हमें बांधता है शरीर से। तो यदि शरीर से हमें छूटना है
तो हमें हमारे स्वभाव को नियंत्रित करना है, क्योंकि स्वभाव को नियंत्रित करने से हम इस त्रिगुणात्मक प्रकृति से मुक्त हो जाएंगे। भगवान का नाम जपना, भगवान की भक्ति करना, भगवान की सेवा करना, निष्काम कर्मयोग करना, यह सब हमारी स्वभाव को परिवर्तित करते हैं, क्योंकि हम जिस प्रकार का कर्म करते हैं वैसा ही हम बुद्धि पाते हैं। सर्वम कर्म अखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। हम जिस प्रकार का कर्म करते हैं वैसा हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। सर्वम कर्म अखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। प्रत्येक कर्म का अंत या फल ज्ञान में होता है या अज्ञान में होता है। ज्ञान अर्थात ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ और उसका विपरीत प्राप्त हो गया तो अज्ञान हो गया। यदि अच्छा कर्म होगा, सुकृत होगा तो ज्ञान प्राप्त होगा, और यदि दुष्कर्म होगा तो अज्ञान प्राप्त होगा। यह भी इस आगे के श्लोकों में आने वाला है। और कर्म का फल हमें ज्ञान के रूप में मिलता है। सर्वम कर्मा अखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। प्रत्येक कर्म करके हमें कोई ना कोई ज्ञान प्राप्त होता है, या तो वह ऊर्ध्वगामी होता है या अधोगामी होता है, हमें अधोगति की तरफ ले जाता है, और ज्ञान से ही हमारा छुटकारा होता है। तो इस प्रकार स्वभाव हम धारण जो करते हैं उससे हम यह त्रिगुणात्मक प्रकृति हमें बांध लेती है इस शरीर से। यहाँ पर भी यह स्पष्ट होता है कि जो देहीनम है और देह है वह भिन्न भिन्न है, और भगवान की यह व्यवस्था में एक प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया की त्रिगुणात्मक शक्ति या प्रकृति इस प्रक्रिया के द्वारा जीव को शरीर से बांध देती है, और जीव का संघर्ष जन्म इस प्रकृति से छूट करके भगवान के परम धाम जाने के लिए हुआ है। किंतु हम वैसी चेष्टा करते नहीं हैं। हम इस प्रकृति में पुरुष प्रकृतिस्थो ही भुंजते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगोस्य सदसद्योनि जन्मशु। हम इस प्रकृति से ऐसे आकर्षित होते हैं, इस प्रकृति के तीनों गुणों से, कि हम प्रकृति के विषय और वस्तुओं को भोगने के लिए लालायित रहते हैं। भूंजते प्रकृति जान गुणान, हम प्रकृति के गुणों को भोगने के चक्कर में बंधते जाते हैं। प्रकृति के गुण हमारे स्वभाव में काम, क्रोध, लोभ इन सब को उत्पन्न करते हैं। कामनाओं से हम बंधते जाते हैं, लोभ से हम बंधते जाते हैं, और क्रोध से तो हमारा नाश ही हो जाता है। क्रोध हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। और प्रकृति पुरुष प्रकृतिस्थो ही, पुरुष जो जीव है वह प्रकृति में स्थित होता है, हो जाता है, और फिर प्रकृति के गुणों को ही भोगता है। जब तक हम प्रकृति के गुणों को भोगने का हमारा स्वभाव परिवर्तित नहीं करेंगे तब तक हम जन्म लेते रहेंगे। भगवान का नाम का जप, भगवान की भक्ति, निष्काम कर्म योग, ये सब हमारे भोगने की वृत्ति को नाश करते हैं। तो हम वैसे भी आत्मा को नहीं देख सकते, तो आत्मा को बांधने वाली इस त्रिगुणात्मक शक्ति को देखने का भी वह भी हमारे लिए संभव नहीं है। हम उसे अनुभव कर सकते हैं। निष्काम कर्म योग, जब हम कर्म करते समय कर्म के फल के प्रति आसक्त नहीं होते तब वह निष्काम कर्मयोग कहलाता है। और इस प्रकार हम धीरे धीरे उस त्रिगुणात्मक प्रकृति से जो आकर्षण है हमारा वह कम होते जाता है, और कम होकर के हम उसके बंधन से छूट जाते हैं। इसलिए निष्काम कर्मयोग भी एक विधि है, भक्ति योग भी एक विधि है। कैसे? क्योंकि जितना जितना हम भगवान की सेवा में लगते हैं, हम शरीर की सेवा या शरीर की भोग में से हटते जाते हैं और भगवान की सेवा में लगते जाते हैं, और उस माध्यम से भी हम त्रिगुणात्मक प्रकृति के बंधनों से छूटते जाते हैं। हम इस श्लोक को एक और श्लोक से संबंध जोड़ते हैं इसका। त्रिभिर्गुणमयैर्भावैः हेभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति
नामामेभ्यः परमव्ययम् त्रिगुणमयी त्रिगुण त्रिभिः गुणमयी भावैः एभिः सर्वमिदं जगत् मोहितम्। ये त्रिगुणात्मक प्रकृति हमें मोहित करती है। मोहित अर्थात मूर्ख बनाती है, हमें अज्ञान में देती है, जिससे हम वास्तविकता और सत्य नहीं देख पाते और मिथ्या और भ्रम में उलझ करके हम इस प्रकृति को भोगने के लिए आतुर हो जाते हैं, लालायित हो जाते हैं और भोगने में लगते ही कर्म के फलों से बंधते जाते हैं। तो ये त्रिगुणात्मक प्रकृति में एक मोह है जिसे हम माया कहते हैं। मुझे नहीं पता मायावादी शब्द से साकारवादी इतना चिढ़ते क्यों है, क्योंकि माया कोई, भगवान ने भी माया शब्द का प्रयोग किया है भगवत गीता में। हम मायावादी जिसे कहते हैं, ठीक है, उनकी धारणा भिन्न है, वे यही मानते हैं कि यह माया है नहीं, किंतु मिथ्या है, किंतु हमें बांधे रखती है। और यह सच भी है, क्योंकि यह त्रिगुणात्मक प्रकृति को ही माया कहा गया है। दैवी येषा गुणमयी, अगला श्लोक ही है 7वें अध्याय का 14वां, जिसमें भगवान कहते दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। भगवान उसे अपनी माया कहते हैं, और भगवान जब वो भगवान की माया है तो उसके प्रति घृणा या निम्न या अपमान जैसे बोलना क्या है। अभी यदि मायावादी कुछ भिन्न प्रकार से समझते हैं तो क्या अंतर पड़ता है तो सब छलावा, भगवान का छल है, छलिया हैं ये कृष्ण, छलते हैं हमें अपनी त्रिगुणात्मक प्रकृति के माध्यम से। तो यह त्रिगुणात्मक प्रकृति इस पूरे जगत को व्याप्त करके है, और यह हमें मोहित करती है, आकर्षित करती है, हमें भोगने में लगाती है, और इसीलिए पुरुष प्रकृति तो ही भोगते, बार बार हम भोग करते रहते हैं। एक बार भोगने से हम संतुष्ट होते नहीं, हमारे अंदर की तृष्णा और जागृत होती है, हम फिर दूसरे भोग को भोगने के लिए लालायित होते हैं, और यह श्रृंखला चलती जाती है, कभी रुकती नहीं। ये नहीं रुकेगी। हमें अपने आप पर नियंत्रण लेना होगा, अपने स्वभाव पर नियंत्रण करना होगा, और भोगने की वृत्ति को ही छोड़ना होगा, तब जाकर के हम इसके बंधन से मुक्त हो जाएंगे। बांधती कब है? जब हम भोगने की वृत्ति को प्राप्त करते हैं। जब हम भोगने की वृत्ति को त्यागेंगे तो इसका बंधन छूट जाएगा। भोगने की वृत्ति को त्यागने के लिए भक्ति योग भी एक मार्ग है, कर्म योग भी एक मार्ग है, ज्ञान योग भी मार्ग है, और इन तीनों का मिश्रण भी एक मार्ग है। कोई भी मार्ग से हो, हमें छोड़ना है भोगने की वृत्ति, अपने आप ये बंधन त्रिगुणात्मक प्रकृति का छूट जाएगा। तो ये त्रिगुणात्मक प्रकृति हमें बांधती है, इस बात को हमें ध्यान रखना है। देखिए, पिछले श्लोकों में भगवान ने बताया कि यह हमें जन्म देती है, जन्म देके उसी प्रकृति से उत्पन्न हुआ त्रिगुण, ये 3 गुण, ये हमें बांधते भी हैं, इसीलिए त्रिगुणात्मक प्रकृति हमें जन्म दे पाती है। वैसे तो हम अविनाशी हैं, भगवान के परम धाम के अधिकारी हैं, किंतु फिर भी यह प्रकृति हमें बांध पाती है, क्योंकि हम इस प्रकृति के गुणों से उत्पन्न हुए विषय वस्तुओं के प्रति आकर्षित होते हैं। यदि हमारा आकर्षण समाप्त हो जाए तो यह प्रकृति हमारे ऊपर अपना वश करने में असमर्थ हो जाएगी। हरे कृष्णा। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय।